नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन पर दौरे पर रहेंगी। मुर्मू पिछले साल ही राष्ट्रपति बनी थी, जिसके बाद बंगाल का यह उनका पहला दौरा होगा। मुर्मू आज सुबह बंगाल पहुंची, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। राष्ट्रपति का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा। साथ ही उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन में भी हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस शामिल होंगे। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को केस के एक दोषी शैलेंद्र चिमनलाल भट्ट को बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभौर और एमएलए शैलेश भाभौर के साथ मंच पर देखा गया। हर घर जल योजना से जुड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से कराया गया था। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने जज बेला माधुर त्रिवेदी को अपना अलग कर लिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लोग जमकर बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। रविवार को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया और बुधवार 29 मार्च तक इसके 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान नेपाल में टकराने से बाल बाल बच गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही के कारण दोनों विमान हवा में बहुत नजदीक आ गए थे। विमान के वार्निंग सिस्टम ने दोनों पायलट्स को इसका अलर्ट दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 3 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पद से हटा दिया है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को फरार हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो गया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां अलग अलग राज्यों की खाक छान रही हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई भी सुराग नहीं लगा है। पंजाब पुलिस की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं और इसी कड़ी में अमृतपाल को लेकर चल रही गतिविधियों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया और 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तिथि तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रदेश में चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। उधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंच गई। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का काफिला आज सुबह मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए शिवपुरी के रामनगर टोल प्लाजा से गुजरा। यहां सुबह करीब 6:30 बजे अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैन से नीचे उतारा गया। इस दौरान अतीक ने मूंछ पर ताव दिया और पहले कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जब उससे दोबारा पूछा गया कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं, क्या आपको उनसे डर लगता है, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने रविवार को 25 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी और इसमें एमवाई फैक्टर का ध्यान रखते हुए अति पिछड़ों पर जोर दिया गया। अब अवध क्षेत्र में अंबेडकर नगर का जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव को बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 25 जिलों के जिलाध्यक्षों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा। सूची में परंपरागत वोट बैंक को संतुष्ट करने की भरसक कोशिश की गई है। गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है और इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की फोटो पहली बार सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर में शाइस्ता पहली बार बिना बुर्के में दिख रही हैं। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स से शाइस्ता ने कहा था कि इंशा अल्लाह हमें उमेश पाल को मारकर कामयाब होना है। देश में कोरोना से हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं।
आलम यह है कि पिछले 7 दिनों के अंदर संक्रमण के मामलों में 78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते यानी कि 19 से 25 मार्च के बीच 8,781 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है और इसके पहले 12 से 18 मार्च के बीच देश में 4,929 संक्रमित पाए गए। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10-11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करने का फैसला लिया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की भयानक मंशा एक बार फिर खुलकर सामने आई। यहां सूबे की राजधानी ईटानगर में रविवार को हुई G20 की बैठक से चीन ने खुद को अलग कर लिया है। बताया जाता है कि चीन ने सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। हालांकि अभी चीन का आधिकारिक बयान इस मसले पर नहीं आया है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में अन्य देशों की अच्छी उपस्थिति भी दिखी है। 87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को बना दिया है। ये जुड़वा बच्चों में से एक है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलखा जेटसन धम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म बताया है। नए धर्मगुरु के मिलने का समारोह 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेजस्वी के साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों ने भी बेटी के आगमन पर खुशियां जाहिर की हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर उनके समर्थकों समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं की ओर से बधाइयां भी दी गई हैं। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी गई। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि यह बजट सेशन अभी तक हंगामे की भेंट ही चढ़ा है, जहां एक ओर विपक्ष अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के वरिष्ठ अफसर ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया है कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार इस मसले पर ध्यान दे तो नुकसान से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि अगर ये बिजली सब्सिडी को खत्म करने की साजिश है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी वासुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी ने विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया है। बता दें कि वासुरी स्वराज सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया है और इसके बाद उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री भी हासिल की है। वो अपने पिता स्वराज कौशल की तरह क्रिमिनल लॉयर हैं। वासुरी पहली बार तब सुर्खियों में आई जब ये खुलासा हुआ कि वो आईपीएल की पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हुए खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। वकील ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत की है। शिकायतकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस से खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर कर सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश भी की है। इस सख्त कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट रद्द करने जैसा एक्शन लेने की मांग की गई है। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीता रात डॉक्टर प्रकाश के साथ शादी के बंधन में बंध गए। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पीछे कन्वेंशन में आयोजित शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सीएम मायावती, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर भदौरिया, सांसद रामजी गौतम, पंजाब से विधायक छत्रपाल सिंह पहुंचे। यूपीपीसीएल यानी कि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपीपीसीएल ने राज्य में 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल में शामिल होने वाले विद्युत कर्मचारियों और समिति के नेताओं का 1 महीने की पेंशन व वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में राज्य की पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर
तंज कसा है। केशव ने ट्वीट कर कहा कि हत्या, अपहरण सहित अनेक गंभीर अपराधों में वांछित अतीक अहमद और अशरफ के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। उन्होंने कहा कि सपा के बहादुर अखिलेश यादव की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। तो खबरें फटाफट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।